Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer System Organization and Architecture, and the chapter 7 is Arithmetic Logic Shift Unit. And today we are going to cover topic that are first one is overflow condition and the second is hardware implementation of shift micro operation. हम ओनली शिफ्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। दिस इज़ पार्ट 3। अगर आप इससे रिलेटेड पार्ट्स को देखना चाहते हो तो उसके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है। अ नंबर शिफ्टेड टू द लेफ्ट में कॉज एन ओवरफ्लो टू अकर। अगर हमारा कोई नंबर है वो अगर शिफ्ट हो रहा है लेफ़्ट की साइड तो ओवरफ्लो के मतलब होने के चांस हो सकते हैं। एंड ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप VS कैन बी यूज टू डिटेक्ट एन अर्थमेटिक ओवरफ्लो। जो अर्थमेटिक ओवरफ्लो होता है उसे डिटेक्ट करने के लिए हम ये VS फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हम यूज़ करते हैं ओवरफ्लो फ्लिप फ्लॉप के लिए। एंड ओवरफ्लो विल अकर आफ्टर द शिफ्ट। मतलब क्या है कि ओवरफ्लो जो है वो शिफ्ट के बाद आएगा अगर हम इन दोनों कंडीशंस को मतलब कि शिफ्ट से पहले एग्जिस्ट करवा दें। जैसे देखो पहला है हमारा VS, मतलब ये ओवरफ्लो के लिए इक्वल्स टू an-1 इक्वल्स टू 1 फॉर साइन मैग्नीट्यूड। ये वाला हमारा साइन मैग्नीट्यूड के लिए है। और जो है an XOR an-1 इक्वल्स टू 1 फॉर साइन 1s और साइन 2s कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारा VS दोनों में 1 आता है तो हमारे पास ओवरफ्लो होगा। देखो फॉर साइन 1s और यहाँ पर 1 आएगा और साइन 2s कॉम्प्लीमेंट जो ये वाला है। इफ़ द बिट्स an एंड an-1 आर द सेम, अगर ये दोनों बिट्स सेम होंगी an और an-1 तो हमारे पास जो है VS जो है वो क्या हो जाएगा 0। क्योंकि XOR में आपको पता है कि अगर हमारे पास दोनों मतलब कि दो बिट्स दोनों अगर 0 हैं या फिर दोनों 1 हैं तो हमारे पास 0 आता है। अदरवाइज़ अगर हमारे इसमें एक 1 होगी दोनों में से तो हमारे पास 1 आता है। तभी बोल रहे हैं कि अगर दोनों सेम होंगी बिट्स तो हमारे पास VS इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, ठीक है। VS इक्वल्स टू 0 तो हमारे पास कोई ओवरफ्लो नहीं होगा। बट इफ़ बिट्स an एंड an-1 आर ऑपोजिट, बट अगर ये ऑपोजिट होंगी मतलब एक 0 एक 1 या फिर ये 1 ये 0 होगी तो हमारे पास VS इक्वल्स टू 1 होगा और देयर इज ओवरफ्लो अकर, और हमारे पास क्या होगा ओवरफ्लो होगा। देन फॉर द साइन मैग्नीट्यूड केस, जो हमारे पास साइन मैग्नीट्यूड केस था तो उसमें क्या होता है, जो हमारा मतलब कि ये वाला था मैं आपको दिखाती हूँ, जो ये वाला है साइन मैग्नीट्यूड वाला केस, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है VS an-1 ये वाला है। तो इसमें क्या है, अगर बोल रहे हैं कि इसमें 1 होता है इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन में 1 होता है तो वो शिफ्ट हो जाएगा और वो लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। इन द साइन कॉम्प्लीमेंट केस, जो हमारे पास साइन कॉम्प्लीमेंट केस होता है उसमें क्या है ओवरफ्लो विल अकर, तब आएगा ओवरफ्लो अगर साइन बिट जो है वो an इक्वल्स टू AS होगा, ठीक है। इज़ नॉट द सेम एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब कि ज़्यादातर ये सेम नहीं होता, ठीक है। बट अगर सेम होगा तो हमारे पास ओवरफ्लो होगा ही होगा। जैसे हमारे पास क्या है फॉलोइंग न्यूमेरिकल एग्जांपल है साइन 1s कॉम्प्लीमेंट नंबर की। देखो ये है हमारा बिफोर शिफ्टिंग कंटेंट ऑफ रजिस्टर A। ये हमारा रजिस्टर A है, उसमें हमारे पास ये बिट्स हैं, देखो 5 बिट्स हैं 0 1 0 0 1। तो ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये +9 बनता है, वो मैं आपको बताती हूँ। देखो हम कैसे करते हैं, 2 की पावर 0 होता है, 2 की पावर 1 हो गया, आप लिख लेना 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। तो ये क्या बन जाता है, ये बनता है हमारे पास 1। अगर हम इसे ओपन करें 2 की पावर 1 तो 2 ही बनेगा। 2 की पावर 2 क्या होता है 4 और ये 2 की पावर 3 क्या होता है 8। तो हमारे पास आप किसका कॉम्बिनेशन लोगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कॉम्बिनेशन लेते हैं 1 2 4 8 16, ठीक है।
अब जो जो 1 है उनको ऐड कर दो, जैसे ये 1 है 8 हो गया और ये 1 है 1, तो 8 और 1 क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो ये 9 है, तो 9 के लिए हमारे पास ये रजिस्टर में बिट्स थी, ये शिफ्ट करने से पहले था। अब हमने क्या किया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है, इनको इस साइड शिफ्ट कर दिया, लेफ़्ट साइड, देखो शिफ्टिंग लेफ़्ट कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए। तो अगर इसे यहाँ पर शिफ्ट किया, देखो 1 को इस साइड शिफ्ट किया तो 1 यहाँ पर आ गया, 0 को इस साइड शिफ्ट किया तो 0 यहाँ पर आ गया, इस 0 को इस साइड शिफ्ट किया तो 0 यहाँ पर आ गया, और ये वाला 1 हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो जो ये देखो अब क्या बन गया, अब आप अगर चेक करोगे तो इसमें देखो, अब हम अगर चेक करें तो ये हमारा 16 है, ठीक है। तो ये हमारा 1, हम 1 को ही चेक करेंगे, ये 2 है, 16 + 2 क्या बन गया 18 बन गया, ठीक है। तो हमारे पास जैसे ये पहले हमारे पास 9 था, अब 18 बन गया। तो आप चेक करोगे कि जब हमने लेफ़्ट शिफ्ट किया तो जो हमारा रिज़ल्ट था वो अब इनकरेक्ट आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये रिज़ल्ट बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। तो रिज़ल्ट हमारा जो है साइन रिवर्सल हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हम इसको मतलब कि माइनस में कर देते हैं। इफ़ द साइन बिट आफ्टर द शिफ्ट इज़ नॉट द सेम एज द साइन बिट बिफोर द शिफ्ट एंड ओवरफ्लो अकर। देखो ये दोनों अगर सेम नहीं होंगे तो हमारे पास ओवरफ्लो अकर होगा, तो VS हमारा 1 है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, ओवरफ्लो है। और एक एग्जाम्पल है, हम देखते हैं। सॉरी, ये देखो, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल और है। तो इसमें हम आप चेक करोगे कि जैसे ये हमारे पास क्या है, जब हमने इनको कंटेंट ऑफ रजिस्टर ये है, हमने लेफ़्ट शिफ्ट किया तो ये कैसे जाएगा, जैसे ये देखो ये चला गया इस साइड, तो यहाँ पर हमारा आ गया 0, ये 1 इस साइड चला गया तो ये 1 यहाँ पर आ गया, ये 1 इस साइड चला गया, शिफ्ट हम लेफ़्ट कर रहे हैं तो 1 आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर फिर देखो इनका चेंज हुआ है, ये बिल्कुल सेम नहीं है, पहले -9 था, अब हमारे पास क्या है +2 है। तो फिर हमारे पास क्या है, VS हमें इंडिकेट करेगा कि ओवरफ्लो इसमें है। तो ये हमारा ओवरफ्लो कंडीशन होती है। ये मोस्टली जो हमारे देखो अर्थमेटिक शिफ्ट जो होती है, शिफ्टिंग में मेन ये आता है ओवरफ्लो। अर्थमेटिक जो हमारे पहले हमने किए थे और लॉजिक किए थे उनमें नहीं था ये, लेकिन शिफ्टिंग में होता है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन। तो द हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशन रिक्वायर बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर विद पैरेलल लोड। तो इसमें हमारे पास जो रजिस्टर हम यूज़ करते हैं वो बाई डायरेक्शनल होते हैं, दोनों साइड मतलब कि शिफ्ट कर सकते हैं हम, और उनमें पैरेलल लोड होता है। इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसफर्ड टू द रजिस्टर इन पैरेलल, और जो रजिस्टर में जाती है वो पैरेलल ट्रांसफ़र होती है, एंड देन शिफ्टेड टू द राइट और लेफ्ट। फिर राइट और लेफ्ट जो है हम शिफ्ट कर सकते हैं। अ क्लॉक पल्स इज़ नीडेड फॉर लोडिंग द इंफॉर्मेशन इनटू रजिस्टर, और एक हमारे पास क्लॉक पल्स होती है जो हम इंफॉर्मेशन को जब लोड करते हैं रजिस्टर तब हमें ज़रूरत पड़ती है। एंड देन अनदर पल्स इज़ रिक्वायर्ड। हमारे पास दो, एक तो क्लॉक पल्स होती है, एक और पल्स हम यूज़ करते हैं जो शिफ्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। द शिफ्टर सर्किट इज़ कॉम्बिनेशनल इन नेचर। तो जो शिफ्टर हमारा ये शिफ्ट सर्किट है ये कॉम्बिनेशनल होता है नेचर में। इट इज़ कंस्ट्रक्टेड विद मल्टीप्लेक्सर। हम फिगर में आपको दिखाएंगे कि इसमें हमने मल्टीप्लेक्सर यूज़ किए हैं। द इंफॉर्मेशन ऑफ ए रजिस्टर हैज़ टू बी शिफ्टेड इज़ फर्स्ट प्लेस्ड ऑन टू द कॉमन बस। जो भी हमारे पास रजिस्टर में इंफॉर्मेशन होती है वो सबसे पहले जो है कॉमन बस में हम उसे शिफ्ट करते हैं। हुज आउटपुट इज़ कनेक्टेड टू द कॉम्बिनेशनल शिफ्टर। तो फिर उसके बाद जो है जो बस है वो कनेक्ट होती है हमारा कॉम्बिनेशनल शिफ्टर के साथ, तब उनको उसकी जो आउटपुट है वो कॉम्बिनेशनल शिफ्टर को दी जाती है। एंड देन द कॉम्बिनेशनल शिफ्टर जो होता है वो करता है शिफ्ट इंफॉर्मेशन जो रजिस्टर में स्टोर होती है। द 4-bit शिफ्टर हैज़ 4 डाटा इनपुट। जो हमारे पास 4-bit शिफ्टर है उसमें 4 हमारे पास डाटा इनपुट है जो A0 से लेकर A3 तक है, और 4 डाटा हमारे पास आउटपुट है जो O0 से लेकर O3 तक है। देयर आर 2 सीरियल इनपुट्स। हमारे पास 2 सीरियल इनपुट्स हैं, वन फॉर द शिफ्ट लेफ़्ट के लिए और दूसरी शिफ्ट राइट के लिए। शिफ्ट लेफ़्ट के लिए हमने IL यूज़ किया है, शिफ्ट राइट के लिए हमने IR यूज़ किया है। जैसे ये देखो
ये हमारा जो है सर्किट ऑपरेशन डिस्क्रिप्शन है। ये देखो, ये हम सारा यूज़ कर रहे हैं। ये हमारे पास मल्टीप्लेक्सर हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट है O0 से लेकर O3 तक, और ये हमारी इनपुट है A0 से लेकर A3 तक, ठीक है। और हमने जो है सेलेक्ट इनपुट यूज़ की है S0 फॉर शिफ्ट और 1 फॉर शिफ्ट लेफ़्ट के लिए। अगर 0 होगा S तो हमारे पास राइट शिफ्ट करेगा, अगर 1 होगा तो वो लेफ़्ट शिफ्ट करेगा। और शिफ्ट जो है हर एक के मल्टीप्लेक्सर के साथ अटैच। और हमारा मल्टीप्लेक्सर 2 इनपुट और 1 आउटपुट का है। देखो 2 इनपुट्स हैं और 1 आउटपुट के लिए। तो एक हमारे पास जो है ये A वाली हमारी अटैच होगी, देखो, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है सीरियल इनपुट आएगी IR, और यहाँ पर हमारे पास सीरियल आउटपुट है आई हमारे पास L यूज़ होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास थी। तो देखते हैं हम, व्हेन द सिलेक्शन इनपुट S इक्वल्स टू 0, जब हमारे पास जो सिलेक्शन इनपुट है वो 0 होगा तो जो इनपुट इन्फॉर्मेशन है हमारी A0 A3 वो शिफ्ट क्या होगी, राइट शिफ्ट होगी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अंडर दिस कंडीशन टू ऑल द इनपुट I0 इनपुट ऑफ 4 मल्टीप्लेक्सर R, मतलब कि उनकी इनपुट जो है वो ये बन जाएगी IR, ठीक है। क्योंकि हम शिफ्ट राइट कर रहे हैं, देखो ये हमारे पास था, ये शिफ्ट हमारा क्या है, शिफ्ट IL है, सीरियल इनपुट ये IL लेफ़्ट शिफ्ट के लिए, ये राइट के लिए है, ठीक है। तो ये हमारे पास अभी हम बोल रहे थे कि अगर हमारे पास क्या है S0 होगा तो ये जो भी है वो शिफ्ट राइट होगा, और इनपुट जो है I0 जो है इनपुट ऑफ द चारों मल्टीप्लेक्सर की वो क्या बन जाएगी, ये हमारी बन जाएगी इनपुट। द आउटपुट क्या हो जाएगी इनकी, वो हो जाएगी यही आउटपुट बन जाएगी सेम जो थी, ठीक है। व्हेन द सिलेक्शन इनपुट अगर S हमारे पास 1 होता है तो इनपुट इन्फॉर्मेशन जो थी A0 ये वाली वो शिफ्ट हो जाएगी लेफ़्ट, ठीक है। अगर 0 होगा तो राइट शिफ्ट होगी, अगर 1 होगा तो शिफ्टेड लेफ्ट होगी। बिकॉज इन्फॉर्मेशन अवेलेबल अंडर दिस कंडीशन टू ऑल द I1, जो I1 इनपुट होगी चारों मल्टीप्लेक्सर की वो हमारी बन जाएगी A1 A2 A3 और IL। देखो इसकी बनी थी हमारे पास IR क्योंकि ये राइट शिफ्ट था, और A0 A1 A2 बनेगी, और इसकी बनेगी हमारे पास A1 A2 A3 और IL। दैट इज़ द आउटपुट भी हमारी यही सेम बनेगी। तो उसके बाद हमारे पास ये एक फंक्शनल टेबल है उसका, ठीक है, जो हमारे पास क्या है, जो आउटपुट है शिफ्ट के बाद वो हमें शो कर रहा है। तो सिमिलरली हमारे पास शिफ्टर विद n डाटा इनपुट्स हैं, आउटपुट हमारे पास n मल्टीप्लेक्सर के अकॉर्डिंग आएगी। तो हम शिफ्ट के सिलेक्शन इनपुट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ऐसा अगर 0 होगी तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, IR A0 A1 A2, और अगर S1 होगा तो हमारे पास क्या आएगी आउटपुट A1 A2 A3 IL, और ये हमने आउटपुट के लिए यूज़ किया था। तो हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।